अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी ज़ात, एक ऐसी हस्ती जिनसे हम सबको बहुत प्यार है। इल्म के शहर का दरवाज़ा और इमामुल औलिया हैं। तसव्वुफ़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज़ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? जब ये सवाल पूछा गया जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से, तो रूहानी स्कॉलर मुर्शिद कामिल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब ने फरमाया कि हम अपनी कम इल्मी और जज्बातियत की वजह से किसी का एक जुमला सुनकर फ़ौरन रिएक्शन देते हैं कि ये झूठ और शिर्क है, लेकिन कोई भी समझदार इंसान गौर किए बगैर कभी रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करता। रूहानियत में एक जुमला मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि मुर्शिद को रब का दर्जा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुर्शिद की हर बात को आंखें बंद करके और बग़ैर कोई क्वेश्चन किए फ़ौरन फॉलो कर लेना चाहिए। उनकी बात को अपनी अक्ल अप्लाई किए बग़ैर मान लेना चाहिए। होता ये है कि मुझ जैसा इंसान जब किसी नेक इंसान के पास जाता है तो तब एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ फोर्सेस काम कर रही होती हैं। नंबर 1 नफ्स, नंबर 2 मग़रिबी तालीम या अक्ल। ये दोनों फोर्सेस मुझे अपने मुर्शिद की बात तस्लीम करने से रोकती हैं। मैं उनकी बात को अपने नफ्स और मग़रिबी तालीम की कसौटी पर परखूँगा, हालांकि ना मेरे पास वो इल्म, ना अक्ल, ना ही फ़हम फ़रासत है जो मुर्शिद के पास है। इसलिए उनकी बात मेरी फ़हम से बालातर हो जाएगी। मेरी अक्ल और नफ्स मुझे उकसाएंगे कि ये गलत बात है। मेरी अक्ल या नफ्स ये गाइड नहीं करेंगे कि मुर्शिद साहब ने मेरी अक्ल व फ़हम से ऊंची बात की है। जब हम किसी की बात अधूरी मानते हैं तो उसके मतलूबा नताइज नहीं मिलते, लेकिन जब हम किसी की बात होल हार्टेडली मानते हैं तो उसके नताइज ज़रूर पैदा होंगे, खा वो गलत ही हों। लेकिन अधूरी बात मानने से रिज़ल्ट पैदा नहीं होता। मुर्शिद को रब मानने की बात तमसीलन कही जाती है। मुराद ये होती है कि मुर्शिद की बात को बिला चूनो चरा खामोशी से मान लिया जाए, बशर्ते कि मुर्शिद जेन्युइन और वाकई साहिब इल्म हो। जब हम मुर्शिद की पैरवी करते हैं बशर्ते कि मुर्शिद साहिब इल्म हो, फिर वो हमें उस राह पर ले जाएगा जो रब से करीब कर देती है। दर हकीकत मुर्शिद हमें अंदरून लाहौर की पुरपेच गलियों से निकाल कर मोटरवे के स्टार्ट पर ला खड़ा करेगा और कहेगा, ये वो सड़क है जो इस्लामाबाद को जाती है। मुर्शिद आपको उस राह पर ला खड़ा करता है जो अल्लाह की राह है, जो रब से करीब कर देती है और जो हमें एक मुसलमान से मोमिन में तब्दील कर देती है। अशफाक अहमद साहब ने इसे यूँ एक्सप्लेन किया था कि मुसलमान वो है जो रब को मानता है और मोमिन वो है जो रब की मानता है। मुर्शिद हमें जिस राह पर ला खड़ा करता है वो हमें मुसलमान से मोमिन बना देगी। हम अल्लाह को मानते मानते अल्लाह की मानने लगेंगे। और ये वो राह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस राह पर चलते चलते इंसान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज़ पर पहुँच जाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम वो मोमिन हैं जिनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के ताबे है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शहर इल्म का दरवाज़ा हैं। जब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमूदात पर अमल करने लगते हैं तो एडवांस ट्रेनिंग, इल्म और एजुकेशन हमें हासिल होने लगती है। जिस राह पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें चढ़ा देते हैं, वो राह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाती है। वो रास्ता हमें इल्म के शहर तक ले जाता है और जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज़ तक चले गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सुन्नत की तक़लीद शुरू हो जाती है और ये तक़लीद रब से मिला देती है। इसलिए कहा जाता है कि तसव्वुफ़ एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें रब से करीब कर देती है। अगर हमने मुर्शिद को अपनी अक्ल फ़हम और इल्म इस्तेमाल किए बग़ैर फ़ॉलो कर लिया, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कंसीडर किए बग़ैर बिला चुनो चरा अपने मुर्शिद की बातों को तस्लीम कर लिया, तो फिर हम इल्म के उस मकाम पर आ जाएंगे जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमूदात को समझने और उन पर अमल करने लगेंगे। जब हमने ऐसा कर लिया तो फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज़ पर पहुँच जाएंगे। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज़ तक पहुँच गए
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس راستے پر چڑھا دیتے ہیں جو ہمیں رب تک لے جاتا ہے. تو میرے اچھے ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ہستی ہے، جو فضیلت ہے اور جو مقام ہے، وہ ہمیں سمجھ آیا جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی باتوں سے. اور ان تک پہنچنا کیسا ہے کہ اگر آپ کے مرشد صاحب علم ہیں تو ان کو فالو کر لیجئے، چونکہ وہ اس دہلیز تک پہنچے ہوئے ہیں. تو جب مرشد کے ہم فٹ پرنٹس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی رفتہ رفتہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں ہمارے مرشد پہنچے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہلیز تک جب ہم پہنچ جائیں گے تو پھر وہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا دیں گے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمیں اس راستے پر چڑھا دیتے ہیں جو ہمیں رب تک لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راستوں کا مسافر بنائے اور ہم رب تک پہنچ جائیں، فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہو جائیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کتاب نوائے فقیر پیج 70 and 71.